यस सो यस आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो है द पोजीशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, तो आपके सामने जो दिख रही है एक्चुअल में ये ब्लॉक डायग्राम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। क्या है ये? ब्लॉक डायग्राम। लेट मी लिटिल डार्कन द पेन। ये जो दिख रहा है क्या है? ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं एमपीटी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी एमपीटी लिखोगे, आपको पूरा का पूरा लिखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेटा ये वाला जो साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये है लेफ्ट साइड, और ये वाला जो साइड है ये है राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्लियर हो गया? हाँ जी। यस सर। और ये है ऊपर में टॉप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये है बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना क्लियर? पक्का? एवरीवन डू रिप्लाई? ओके ओके, ठीक है। अब यस हम सर। ओके ओके, सो अब हम देखेंगे एक्चुअल में पोजीशन। आज हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं अब पहले हेडिंग लिख लेता हूँ। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स in modern periodic table, modern periodic table। वेरी इंपॉर्टेंट ना फर्स्ट पॉइंट इसका। देखो, ये यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर, ठीक है, ये वाला देखो, मैं यहाँ पे जिगजैग लाइन पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये बोरॉन। वेट अ सेकंड, समबडी इज इन वेटिंग रूम। यस, ओके, ये दिख रहा है आपको बोरॉन? बोरॉन जिसको मैंने रेड कलर से बॉक्स किया हूं। बोरॉन के बाद है बेटा ये सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये है गैलियम, ये है आर्सेनिक, ये है एंटीमनी, जिसको हम एंटीमनी, और ये है पोलोनियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक है बिस्मथ। टिलूरियम, टी कहाँ गया? ये है टिलूरियम। चेक करो, बोरॉन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोरॉन, फिर है सिलिकॉन, फिर है गैलियम, फिर है आर्सेनिक, फिर है एंटीमनी, फिर है टिलूरियम, और है लास्ट में पोलोनियम। तो ये जो 7 एलिमेंट है बेटा, ये मेटलॉइड है। क्या है ये? मेटलॉइड। अब देखो, ये जिगजैग लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर? हाँ जी, ये जिगजैग लाइन में देखो, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये जिगजैग लाइन फॉर्म कर रहे हैं। आई एम जस्ट मेकिंग यस सर। लिटिल हाईलाइट सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिगजैग लाइन है जो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये जिगजैग लाइन के एक्सट्रीम इट्स वाले साइड में, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या है? मेटल्स है, ये सब मेटल है। ठीक है, और ये है एक्सट्रीम राइट साइड, तो एक्सट्रीम राइट साइड में सारे के सारे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है। कर लो का? हाँ जी। यस सर। तो पहला पॉइंट यस हम सर। लिखें, पहला पॉइंट यहीं से निकलेगा हमारा। फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? इन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, लिखेंगे इन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन मेटल, सॉरी सॉरी, ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे, ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, metals are present,
metals are present. इतना क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, एक्सट्रीम राइट साइड में नॉन मेटल्स है, तो हो जाएगा इन एक्सट्रीम राइट साइड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। Wait, again somebody is in waiting room. Parth, what's wrong with Parth? Okay, हाइड्रोजन ना। इतना क्लियर हो गया? देखो एक्सट्रीम राइट साइड में सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, एवरीवन डू रिप्लाई। यस सर। ओके, अब हम लिखने वाले हैं किसके लिए? जिगजैग लाइन के लिए, थर्ड पॉइंट। ओके, द जिगजैग लाइन, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी ना। देखो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। द जिगजैग लाइन which separates नहीं, zigzag line is for metalloid लिखेंगे, is for metalloids which separates metals from non-metals, in modern periodic table. Modern periodic table। देखो ऊपर वाला जो ब्लू लाइन से लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन है, पॉइंट है, और थर्ड वाला जो हमने लिखे हैं ग्रीन से, ये थर्ड पॉइंट है। अदरवाइज ये सारे के साथ जो हमने लिखे ये एक्स्ट्रा का पार्ट है जो आपको याद रखना है। 7 मेटलॉइड है। कौन कौन सा 7 एलिमेंट्स है मेटलॉइड? बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, फिर है आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, गैलियम नहीं, ये जर्मेनियम है। गैलियम तो मेटल है, ये जर्मेनियम है, जीई। गैलियम का जीए है और वो मेटल है, और जीई जर्मेनियम है जो कि मेटलॉइड है। ठीक है, किसी को डाउट बेटा यहाँ पर? तो ये हो गया ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बच गया है हमारा एफ ब्लॉक के लिए लास्ट पॉइंट। हाँ बोलो बोलो। पॉइंट हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना? अभी हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, बट वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पता नहीं है, इसीलिए उसको भी हमने अल्कली मेटल के साथ में रखा हुआ है। ये हमारा डीमेरिट है, डीमेरिट है। अभी भी हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के समान भी आ रही है और हेलोजन के समान भी आ रही है। ओके, यस सर। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। एक मिनट सर। यहाँ पर किसी को डाउट है क्या बेटा? नो सर। पक्का ना? यस सर। अरे किसने इको में लगा के रखा है? पार्थ। अरे सर, उसने स्पीकर लगा के रखा है, शायद इतना एको हो रहा है सबका साउंड। और ये क्या है ब्लैक लाइन? किसने किया ये? पार्थ है। Now we are going to discuss the last point in position of element in modern periodic table. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? ओके, नो सर, नो आइडिया। ओके, एलिमेंट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। no, elements at the bottom of modern periodic table are lanthanoid and actinoids. ये पोजीशन बता रहे हैं ना, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स at the bottom of modern periodic table में अगेन MPT लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं आर लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड।
lantanoid and actinoids. एक्टिनॉइड, ओके। एक्टिनॉइड्स के सारे जो एलिमेंट है ये सारे के सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। कौन से, एक्टिनॉइड्स के। इसीलिए एक्टिनॉइड सीरीज को रेडियो एक्टिव सीरीज भी कहते हैं, याद रखना है, रेडियो एक्टिव सीरीज। Why it is called as radioactive series? Because in actinoid series, starting from thorium to lawrencium, all the metals are radioactive in nature. That's why this series element are called as radioactive series. Understood? यस सर। Okay. सर सबसे ज्यादा रेडियो मटेरियल कौन सा होता है? हाँ जी, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब एलिमेंट। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव तो यूरेनियम ही है अभी। यस। ओके, सो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा पोलोनियम। और मेटल की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंशियम है, फ्रेंशियम के बाद रेडियम है, फिर लेवरेंस, फिर कौन सा सीरियम है, थोरोनियम, फिर बाद में सारे यूरेनियम है, थोरियम है। बट मेटल की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंशियम है और पोलोनियम जो कि हमारा मेटलॉइड है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये ग्लो करते हैं ब्लू कलर में। अब ब्लू कलर में क्यों, क्योंकि जब वो रेडिएशन इमिट करते हैं, सपोज ये हो गया हमारा मटेरियल, मेटल, जो कि मेटल या मटेरियल एलिमेंट जो कि कैसा है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ से जब रेडिएशन निकलेंगे तो हमारे एयर में पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स से जब ये रेडिएशन टकराएंगे तो लाइट, उनका जो रेडिएशन है वो स्कैटर होगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। और जो फाइन एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर की लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इसलिए उनका जो रेडिएशन जो इमिट करते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और टाइनी पार्टिकल से कोलाइड होते हैं और वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो वो लाइट हमको ब्लू कलर में अपीयर होती है। इसीलिए हमारा जो स्काई है, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो रेडिएशन अगेन हमारे एयर के पार्टिकल जो कि बहुत ज्यादा टाइनी है उन पर इंसिडेंट होते हैं और वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए हमारा जो स्काई है ये भी ब्लू कलर में अपीयर होता है। तो ब्लू कलर का रीजन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Okay. So this is all about the position of element in modern periodic table. So again, if you want to take a last final screenshot, you can take screenshot from here only. Take a screenshot, everyone. That Done, much. sir. Done, everyone. Yes, Yes, sir. sir. Okay, बेटा Yes, sir. इसको तो बंद कर दो पार।